एईएस यानी चमकी बुखार को लेकर हेल्थ विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपने डॉक्टर को तैनात कर रखी है, ताकि हर परिस्थितियों में जो है उसका सामना किया जाए। और इनके डॉक्टर, नर्स और जो भी स्वास्थ्य कर्मी के स्टाफ है, सभी मुस्तैदी साथ ड्यूटी पे तैनात है। क्यों नहीं, आइए मैं आपको जो यहाँ के सीएस है शैलेंद्र कुमार झा, उनसे रूबरू कराते हैं किस तरह की व्यवस्था है विशेषकर चमकी बुखार को लेकर, उसे बताएं सर। चमकी बुखार को लेकर हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। सबसे पहली बात यह है कि लोगों तक इसका जागरूकता पहुंचाना कि बीमारी क्या है, कैसे होता है और इसे बचाव कैसे करना है। यह जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी के कर्मी और भी जो प्रखंड के जो बीडीओ साहब हैं, सब कोई मिलके हम लोग ग्राम सभा, शाम में इवनिंग चौपाल, शाम में चौपाल हुआ करता है। एक ग्राम सभा होता है जिसमें सबको समझाते हैं कि रात में बच्चे को खाली पेट सोने न दें। उनका ब्लड शुगर कभी कभी गिर जाता है, जो चमकी बुखार होने का संभावना उससे बना रहता है। अगर किसी को बुखार हो जाए तो उसको दिखलाने के लिए नज़दीक के अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर आवें। वहाँ पर डेडिकेटेड 2 बेड का यूनिट सब अस्पताल में खुला हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो एयर कंडीशनड है, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था है, दवा और 24 घंटा डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था है। आने जाने का सुविधा के लिए हमारा सरकारी एम्बुलेंस है। अगर सरकारी एम्बुलेंस आपको फ्री में जो रहता है, वो अगर किसी कारण से वहाँ पर उपलब्ध तत्काल नहीं होता है, आप किसी भी दूसरे प्राइवेट गाड़ी से अगर चले आवेंगे हमारे अस्पताल में, तो आपको आने जाने का खर्च 400 रुपया तत्काल मुहैया कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो गाड़ियां हैं प्रखंड में, 3 व्हीलर हैं चाहे अन्य गाड़ियां हैं, उनको भी हम लोगों ने टैग कर दिया है कि पंचायत वाइज उस गाड़ी से भी आप चले आवेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो आने जाने का खर्च तत्काल देन एंड देयर, चाहे वो 12 बजे रात हो तो आपको मिल जाएगा। दवा की समुचित व्यवस्था है, ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर इंतजामात पूरा है, डॉक्टर नर्स हमारे रेडी रहते हैं इसके लिए। सर कितने बेड का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, फैसिलिटी दिया गया है? हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2-2 बेड का स्पेशल व्यवस्था किया गया है, जिसमें कि उस रूम में एसी लगा हुआ है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, नर्स और डॉक्टर की व्यवस्था अलग से है। सर कोई मरीज है? हमारे सदर अस्पताल में 5 बेडेड हॉस्पिटल यूनिट बनाया गया है जो स्पेशल एईएस के लिए है, जो ऑक्सीजन और एसी रूम उपलब्ध है। सर चमकी कोई मरीज है अभी? चमकी का मरीज नहीं, लेकिन बुखार का मरीज होगा। अभी हमारे पास शायद भर्ती है, अभी भर्ती है। सर यहाँ जिस तरह से ये जो एक बुखार चला हुआ है, इससे बचाव के लिए क्या किया जाए सर? बचाव के लिए इसमें है, एक तो बच्चे को धूप में निकलने न दें, क्योंकि इसका मुख्य कारण है टेम्परेचर बढ़ना। तो बच्चे को धूप में निकलने न दें। बाहर निकलते हैं तो गाछी के छांव में रहें। निकलना बहुत ज़रूरी हो तो सुबह में और शाम में ही निकलें। ठंडे पानी से नहाएं। और ख़ास बात, रात में बच्चे को सोते के समय खाली पेट न सोने दें, कुछ खिला के सुलावें, बेहतर होगा। कुछ मीठा अगर खिला के सुलावें तो वह बेहतर होगा। सर लक्षण क्या है सर? इस बीमारी का लक्षण मुख्यतः है कि शुरू होता है बुखार से। तो बुखार का कारण बहुत बीमारी हो सकता है, उसका अनगिनत है, लेकिन इस बीमारी में खासियत है कि इस बुखार के साथ मानसिक कुछ उसको सुस्ती आ जाता है बच्चे को, या उसको चमकी आ सकता है, और तीसरा है जांच करने पर उसका खून में शुगर का मात्रा कम हो जाना। यह 3 मुख्य कारण इसका लक्षण है। सर अभी इस अस्पताल को व्यवस्था को लेकर सर कुछ सवाल खड़ा हो रहे हैं कि यहाँ रेफ़र का मामला ज़्यादा होता है, ये कुछ कहना चाहेंगे सर? ये एक भ्रम फैलाया गया है कि रेफ़र का मामला ज़्यादा होता है। अगर रेफ़र होता है तो रेफ़र करना भी हर अस्पताल का, हर संस्था का एक प्रक्रिया है। क्यों रेफ़र होता है? रेफ़र इसलिए होता है कि अगर बहुत गंभीर मरीज है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, तो उसके प्राण रक्षार्थ उसको रेफ़र करते हैं इससे बड़े अस्पताल में, जहां इससे बेहतर सुविधाएं हैं जांच के, जहां इससे बेहतर सुविधाएं हैं इलाज के, जहां यहां से ज़्यादा योग्य और ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। जो कि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं है, ये सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ से भी बेहतर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में है,
वहाँ से ही बेहतर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है। तो मरीज़ की स्थिति को देखते हुए भी सीरियस हो तो उसको रेफ़र करते हैं। दूसरा रेफ़र करने का कारण हो सकता है कि अगर हमारे डॉक्टर समझते हैं कि यहाँ के जांच से, यहाँ के उपकरण से हम बीमारी का सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हायर सेंटर में जाएगा, वहाँ का जांच अगर होगा, वहाँ का अगर लोग देखेंगे तो इसका बीमारी पकड़ाएगा तो सही इलाज होगा। तीसरा कारण है रेफ़र होने का, जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। आपका कोई पेशेंट भर्ती है, आप किसी अस्पताल में हैं, हार्ट का इलाज चल रहा है, आपको किडनी का भी स्पेशलिस्ट चाहिए साहब। उसका मस्तिष्क में सुस्ती आ रहा है, आपको थोड़ा सा ब्रेन का भी स्पेशलिस्ट चाहिए साहब। तो आप जब टर्शरी केयर में रहते हैं तो आपको किडनी का भी डॉक्टर आके देख लेता है, ब्रेन का भी आकर डॉक्टर देख लेता है, चमड़ा का भी डॉक्टर देख लेता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए भी टर्शरी केयर बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ बेसिकली टर्शरी केयर फॉर डायग्नोसिस, टर्शरी केयर फॉर ट्रीटमेंट एंड टर्शरी केयर फॉर इन्वेस्टिगेशन हमको करना पड़ता है, तो हम यहाँ से रेफ़र करते हैं। सर, आप जिसने बताया कि यहाँ पे मजबूरी की हालत में ही कहीं ना कहीं मरीजों को रेफ़र किया जाता है, तो कुल मिला के यहाँ जो आपके अस्पताल में है पूरी तरह व्यवस्था है? पूरी तरह व्यवस्था क्या होता है? देयर इज़ नो सच थिंग एज पूरी तरह व्यवस्था। प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, अब तो क्वाटरनरी हेल्थ केयर भी बात हो रही है। हर एक हॉस्पिटल में हर चीज़ का टर्शरी केयर नहीं है। आप मेडिकल के कॉलेज में भी जाएंगे तो कहीं पर न्यूरोसर्जरी का व्यवस्था नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट का व्यवस्था नहीं है। आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उसका व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ भी तो हर जगह अलग अलग व्यवस्था है। तो टर्शरी क्वाटरनरी केयर का व्यवस्था यहाँ नहीं है, यह सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। धन्यवाद। मेरे सामने थे CS शैलेंद्र कुमार झा, जिन्होंने कहा कि चमकी बुखार जो है इस समय वायरल बुखार चला हुआ, इससे कैसे बचाव किया जाए, इनकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इन्होंने उस मुद्दे पर बात की है, उन्होंने जानकारी दी है। इन्होंने विशेष बात का रेफ़र कब करते हैं, इनके विचार को आपने तफसील सुना है कि रेफ़र जो है मजबूरी की हालत में किए, ताकि मरीजों को पूरी सुविधा है दूसरी जगह पूरा प्राप्त हो सकता है, उस व्यवस्था में ही यहाँ से रेफ़र किया जाता है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो MH न्यूज़ पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।